हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, खासकर एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी, आरओ एआरओ, ठीक है, इन लोगों के लिए विशेष तौर पर बहुत ही जरूरी विषय है। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ठीक है। तो पहले आरबीआई क्या है समझेंगे। तो जब यहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत थी तो उस समय 1934 तक अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई कि हम यहाँ से अगर अपना टर्नओवर करते हैं ब्रिटेन से तो हमें क्या होगी कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ की संसद ने एक बिल पास किया 1934 में। कब किया? 1934 में। और कहा कि भारत में जो उपनिवेश है हमारा, वहाँ पर ही हम एक केंद्रीकृत बैंक चाहते हैं। और उसी अधिनियम के तहत 1934 में भारत में एक बैंक पास हुआ जो 1935 में कार्य करना शुरू किया, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 से क्या मानते हैं? स्थापना, ठीक है। तो 1934 का अधिनियम था और 1935 में बैंक स्थापित हुई। तो इस बैंक का मेन उद्देश्य अंग्रेजों के लिए था कि जो पूंजी हम बाहर से बार बार टर्नओवर करते हैं उसको हम यहीं पे जमा करेंगे और इकट्ठा यहाँ से ले जाएंगे या व्यापार में सुचारू रूप से चल पाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1949 में जब हमारा देश 47 में आजाद हो गया तो 1949 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और ये भारत की केंद्रीय बैंक हो गई। ये क्या हो गया? भारत की केंद्रीय बैंक हो गई। और भारत की केंद्रीय बैंक के क्या क्या कार्य दिए गए? तो पहला मुद्रा कंट्रोलिंग, मुद्रास्फीति, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया? मुद्रा प्रबंधन, ठीक है। तीसरा दिया गया कि बैंकों का प्रबंधन, जो जितनी सारी बैंकें थी उनका भी क्या हुआ? प्रबंधन। चौथा क्या दिया गया? सरकार की मौद्रिक नीतियां, ठीक है, मौद्रिक नीतियां बनाने का कार्य दिया गया। पांचवा क्या दिया गया? एसआरआर। और छठा क्या दिया गया? रेपो रेट। क्या दिया गया? रेपो रेट। ये तो इसके मुख्य कार्य हो गए। इसके अलावा इसके बहुत सारे और भी कार्य हैं। एक और इसका मुख्य कार्य है विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा का कंट्रोलिंग भी किसी के पास है तो वो भी इसी के पास में है। तो इतने सारे इसके मुख्य कार्य दिए गए और इसका जो मेन मुख्य कार्य है भारत में वो है बैंकों का प्रबंधन। तो जितनी बैंकें भारत में चल रही हैं तो उनको पहले लाइसेंस देना किसका काम है? आरबीआई का काम है। उनका प्रबंधन करना किसका काम है? आरबीआई का कार्य है, ठीक है। तो इतने सारे इसके प्रमुख कार्य हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत की केंद्रीय बैंक है, देश की वित्तीय प्रणाली की रीढ़ की हड्डी है। यह भारत की आर्थिक विकास स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। यह देश की मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय स्थिरता संरक्षक है। आरबीआई भारत में वित्तीय सेवाओं, व्यापार क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाता है और ये विभिन्न सरकारी नीतियों को लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कोई नीति आर्थिक है तो उसमें सरकार पहले किससे पूछेगी? तो सरकार का पहले पूछने का कार्य किससे है? आरबीआई। आरबीआई का गठन, तो आरबीआई के गठन 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय बैंक का गठन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय मुद्रा की स्थिरता सुनिश्चित करना था और देश में वित्तीय प्रणाली प्रबंधन करना था। राष्ट्रीयकरण में पहले 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसने आरबीआई को भारत सरकार के नियंत्रण में ला दिया और इसके द्वारा संचालित वित्तीय नीतियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रदान किया। कार्य और जिम्मेदारियां। आरबीआई के पास कई कार्य जिनमें मुद्रा जारी करना, बैंकिंग प्रणाली का प्रबंधन, वित्तीय नीति बनाना, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन और बैंकों को पर्यवेक्षण करना। पर्यवेक्षण करने का मतलब होता है कि बैंकें कैसे काम करेंगी, उसका समय समय पे वो करना। कोई बैंक ऐसा नहीं कि पब्लिक को कोई किसी विशेष तरीके से परेशान कर रही हो। मौद्रिक नीति हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ऐसा ना हो। मौद्रिक नीति का मतलब है कि देश में महंगाई ना बढ़ पाए, ठीक है। महंगाई को क्या कर दिया जाए? कंट्रोल किया जाए। दूसरा है कि मुद्रा जो है वो कंट्रोल में रहे। मुद्रा कैसी रहे? कंट्रोल रहे। ऐसा नहीं कि इतनी सारी मुद्रा चल जाए कि मुद्रा ही मुद्रा दिखाई पड़े और बाद में उस मुद्रा का कोई कार्य ना हो। लोगों के पास बहुत मुद्रा हो लेकिन उनको जो चाहिए वो मिल ना पाए।
जैसे कि डेनमार्क जैसा देश है, तो वहां पे मुद्राएं बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे एक ब्रेड अगर आपको लेनी है तो उसके लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि उसकी मुद्रा की वैल्यू लगातार गिर रही है और वहां की चीजों की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो जब मुद्रा की वैल्यू गिर जाएगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कि अमेरिका में जाएंगे तो $1 की बात करेंगे, ठीक है, अब वही डॉलर यहाँ पे कितना है, 80 के प्लस हो गया है, 80 प्लस पहुंच रहा है, तो हमारी मुद्रा अमेरिका की अपेक्षा बहुत डाउन है। अब अमेरिका में हमें कोई गाड़ी लेनी है, ठीक है, सपोज करते हैं कि अमेरिका में हमें गाड़ी लेनी है और जो वहां पे सिर्फ $1000 की है, $1,00,000 की है, ठीक है, तो भारत में वो कितने की हो जाएगी? तो 80 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतने रुपए की हो जाएगी। तो ये मौद्रिक नीति क्या है कि हमारा पैसा उनकी बहुत कमजोर है, लेकिन पैसा और कमजोर ना हो पाए, चीजों की महंगाई और ना बढ़ पाए, आम आदमी को कोई दिक्कत ना हो, तो ऐसी नीतियों को मौद्रिक नीति कहते हैं। और वो कौन तैयार करती है? आरबीआई। कौन तैयार करती है? आरबीआई। आरबीआई की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। ऐसा भी ना हो कि मौद्रिक नीति अच्छी नहीं है और वित्तीय स्थिरता आ जाए, किसी के पास बहुत पैसा हो, कोई बहुत गरीब हो, जो गैप है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी गैप ज्यादा होगा तो उस देश में स्थिरता ज्यादा नहीं रहेगी, वहां पे अस्थिरता आ जाएगी। क्या आ जाएगा? अस्थिरता आ जाएगी। तो इसलिए गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। लेकिन भारत जैसे देश में आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अस्थिरता है, और यही हम बिहार जाएंगे तो हमारे राज्य बिहार राज्य है, वहां पे अस्थिरता बहुत ज्यादा है। तो जब अस्थिरता जो ज्यादा है तो वहाँ की सरकार को और वहाँ के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है मैनेज करने में। ठीक है, नीतिगत उपकरण आरबीआई विभिन्न नीति उपकरणों का उपयोग करता है, जैसे कि रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। रेपो दर क्या होती है? रेपो दर का मतलब होता है कि जब आरबीआई बैंकों को लोन देती है और उनसे जो ब्याज लेती है उसे क्या बोलते हैं? रेपो दर। और रिवर्स रेपो दर क्या होती है? कभी कभी क्या करती है आरबीआई बैंकों से लोन लेती है। क्या करती है? आरबीआई जो है वो बैंकों से लोन लेती है, ठीक है, और जब वो बैंकों से लोन लेती है तो उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रेपो दर। ठीक है, तो इसका भी निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण गवर्नमेंट करती है। आरबीआई नियमित रूप से मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है और आवश्यकता संबंधी उपकरणों में बदलाव करता है। यह आर्थिक स्थिति के अनुसार समायोजित करने की भी स्थित अनुमति देता है। नकदी प्रबंधन और भुगतान प्रणाली। तो नकदी प्रबंधन आरबीआई देश में नकदी प्रबंधन की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना कि नकदी की पर्याप्त आपूर्ति बाजार में है, उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि बाजार में पैसा ही ना बचे, तो अगर पैसा नहीं रहेगा तो लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो उसकी जिम्मेदारी भी कौन लेता है? आरबीआई। भुगतान प्रणाली। तो आरबीआई देश में क्या करती है? देश में विभिन्न प्रणाली जैसे कि नेट आरटीजीएस और आईएमपी से प्रदान करता है, जो तेजी सुरक्षित प्रणाली को मदद देता है। डिजिटल भुगतान। आरबीआई डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाता है, जैसे भारत पे। ठीक है, अब क्या चल रहा है? भारत पे। तो डिजिटल वॉलेट ताकि वित्तीय संस्थान को बढ़ावा मिल सके। आरबीआई ये सुनिश्चित करता है कि बैंकिंग प्रणाली स्थिर रहे। स्थिर का रहने मतलब क्या है? कि हमेशा एक जैसी रहे, और यह बैंकों के लिए नियम और विनियम बनाता है, उसका निरीक्षण करता है। बैंकिंग क्षेत्र का नियंत्रण और पर्यवेक्षण। नियंत्रण। आरबीआई बैंकिंग क्षेत्र का नियंत्रण करता है, जिसमें बैंकों को लाइसेंस देना, उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों को विनियमित करना और बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता बनाए रखना। आरबीआई बैंकों का प्रोत्साहन करता है सुनिश्चित करने के लिए कि वे नियमों का पालन करें, वित्तीय रूप से, ठीक है, वित्तीय संकट से दूर रहें। क्या है? वित्तीय संकट से दूर रहें, अपने ग्राहकों के हितों को रक्षा करें। नियंत्रण में वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और बैंकों के द्वारा अपनाई की जाने वाली जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को प्रबंधन शामिल है। बैंकों में वित्तीय स्थिरता की निगरानी करना, उनकी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को नियंत्रित करना और आवश्यक कार्रवाई करना भी है। यदि कोई बैंक किसी व्यक्ति विशेष को या समाज को कोई गलत को दे रही है तो उसकी भी रोकथाम कौन करेगा? तो आरबीआई करती है। ठीक है, वित्तीय स्थिरता। आरबीआई का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रखना है, वित्तीय संस्थानों को जोखिम का प्रबंधन करने और प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिए कदम उठाता
करता है। जोखिम प्रबंधन, आरबीआई बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए जोखिम प्रबंधन के मानकों की स्थापित करता है, सुनिश्चित करने के लिए कि वे वित्तीय संकटों के प्रति लचीले हों। विनायक ढांचा, आरबीआई वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा स्थापित करता है, जिसमें वित्तीय संस्थानों के लिए नियम, विनियम और परीक्षण भी शामिल है। मान लो कि जैसे स्टेट बैंक है, ठीक है, एसबीआई है। अब एसबीआई ये कह दे कि हम कोई कानून नहीं मानेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कानून तो किसके मानने पड़ेंगे दोस्तों? आरबीआई के कानून मानने पड़ेंगे। आरबीआई समय समय पर इसको बैंकों को राहत देने के लिए इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन ये नहीं कि कल आरबीआई कहते एसबीआई कर बोले कि हम जो लोन देंगे तो उसका जो ब्याज देंगे वो 10% होगा, तो वो क्या होगा कि ऐसा नहीं चलेगा। वो कहेगा कि जो आरबीआई के नियम है उसी के आधार पे आप लोन दे सकते हैं, ठीक है। लोन देंगे तो उसके मानक क्या होंगे वो आरबीआई तय करती है, ऐसा नहीं किसी को भी लोन दे देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आरबीआई के तहत होती हैं। उनके जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे वो भी आरबीआई के एक वो होता है कि मैनेजर ये रहेगा और ये जो भी है तो उसके आधार पर रहेंगे, लेकिन वो सेलेक्ट अपने करते हैं। एसबीआई अपना पेपर लेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा अपना पेपर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो उनके नियम जो हैं वो आपको आरबीआई के ही फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ नियम एसबीआई अपने बना सकती है, हर बैंक, लेकिन ज़्यादा नियम उसके फॉलो करने पड़ेंगे आरबीआई। विदेशी मुद्रा, विदेशी आरबीआई भारत का विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, जो देश की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। विदेशी मुद्रा आवश्यकता अनुसार आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है। रूपी के मूल्य को स्थिर करने और विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करने के लिए भी है। रूपी के मूल्य को स्थिर करने का मतलब क्या है कि $1 बराबर कितने रूपी, ठीक है, इसको स्थिर करता है और उसकी एक वैल्यू निकालता है। ये सब काम किसका है? तो ये सारा काम आरबीआई। आरबीआई विदेशी मुद्रा लेन को विनियमित करता है सुनिश्चित करने के लिए कि देश की आर्थिक हितों का अनुरूप हो, ठीक है। आर्थिक अनुसंधान और विश्लेषण, तो आर्थिक अनुसंधान और विश्लेषण में आपको ध्यान रखना पड़ेगा लेबर फोर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात कौन करेगा? आरबीआई करेगा। बैलेंसिंग ऑफ ट्रेड, तो जितना हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है उतना इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं, इसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? आरबीआई करती है। हाउस होल्ड इनकम एंड पॉवर्टी, हाउस होल्ड इनकम का मतलब है प्रति व्यक्ति आय और गरीबी की बात कौन करता है? तो ये भी आरबीआई करती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो जीडीपी की बात वैसे सरकार करती है, लेकिन नियंत्रित कौन करता है? तो उसको आरबीआई करती है, ठीक है। पब्लिक डेट, कितनी पब्लिक है और कितना उस पर जीडीपी खर्च हो रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि कितनी तेजी से हम अप जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे काम किसके हैं? आरबीआई के होते हैं। आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करता है, आर्थिक रुझानों, मुद्रास्फीति और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोतों को ट्रैक करता है। अनुसंधान और प्रकाशन, आरबीआई आर्थिक करता है, अपनी खोजों को रिपोर्ट, अध्ययन और प्रकाशनों के माध्यम से प्रकाशित करता है जो समाज में लोगों के पास पहुंचती है। सामाजिक और जनहित कार्य, तो वित्तीय समर्थन, आरबीआई वित्तीय समर्थन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य करता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, ग्रामीणों तक पहुंच प्रदान करना। इसलिए आपको पता है कि एक ग्रामीण बैंक भी चलती है। बहुत सी बैंकें ऐसी हैं जिनके लिए ग्रामीण क्षेत्र होना अनिवार्य है, जैसे बड़ौदा ग्रामीण बैंक, जैसे आपकी आर्यावर्त बैंक, ये कहाँ था? ग्रामीण क्षेत्र पे। इनका उद्देश्य मेनली क्या बनाया गया था? ग्रामीण क्षेत्र को सुविधा देना, और ये काम किसके कहने पे होता है? आरबीआई के कहने पे। दूसरा है सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण का मतलब ये है कि जैसे आपको पता है होम लोन, किसी के पास घर नहीं तो होम लोन चलता है, कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए क्या? शिक्षा लोन, ठीक है, आरबीआई प्रदान करती है। स्वास्थ्य लोन, ठीक है, स्वास्थ्य लोन भी और स्वास्थ्य बीमा भी, तो ये सारे कार्य भी कौन करता है? तो सारे कार्य आरबीआई ही करती है। जनहित, आरबीआई जनहित कार्य जिसमें उपभोक्ता संरक्षण, किसी उपभोक्ता के साथ उल्लंघन न हो, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आरबीआई कार्य करती है और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती है। भविष्य की चुनौतियां और रणनीतियां, तो भविष्य में आरबीआई के साथ में क्या चुनौती है? तो पहली चुनौती है डिजिटल मुद्रा, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ के 80 से 90% लोग डिजिटल पे भरोसा नहीं करते हैं। अगर उनको कोई भी बड़ा पैसा मिलना होगा या होना तो कहेंगे हमें कैश दे दो,
तो ये एक आरबीआई के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि डिजिटल मुद्रा को लेकर कैसे किया जाए, और किया जाए वो भी कैसा हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा अकाउंट हैक हो गया, सुरक्षित अकाउंट कैसे हो और उसका पैसा सुरक्षित तरीके पहुंचे, कैसे पहुंचे। वित्तीय प्रौद्योगिकी तेजी से विकास के साथ आरबीआई विकसित करने के लिए नियम और विनियम बनाना जरूरी रखेगा कि ये प्रणाली में स्थिरता बनाए रखें। आर्थिक विकास, आरबीआई आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक नीति और अन्य नीतिगत उपकरणों का उपयोग करना जारी रखेगा, सुनिश्चित करते हुए कि ये स्थिर और टिकाऊ हो। वित्तीय समावेशन, आरबीआई वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखेगा, सुनिश्चित करने के लिए कि सभी के पास वित्तीय समावेशन की पहुंच हो। ठीक है, तो ये आपकी आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन है। मुख्यतः क्वेश्चन कहां से आते हैं आरबीआई में, वो भी आपको ध्यान रखना है कि स्थापना, पहला आरबीआई की स्थापना, यहां से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्वेश्चन आएंगे आरबीआई गवर्नर, ठीक है, जो आपको अपनी तरफ से भी कुछ वो करना है, इसको मुख्यतः पढ़ना। तीसरा आपका आएगा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ट्रिपल आर, और अगला आएगा रेपो रेट। तो ये 4 आर से शुरुआत है, 4 आर आपको इसके विषय में आपको बहुत जानकारी होनी चाहिए। और एक शब्द आता है SLR, इसके बारे में थोड़ी बहुत भी होगी तो चलेगा, लेकिन जो आपका उसका पेपर होगा ARO का, तो उसमें SLR भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन SSC जीडी के लिए ये ही 4 चीजें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ऐसी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्लास कैसी रही। धन्यवाद।